संसद तक कॉकरोच जनता पार्टी का मार्च। करीब 10,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी जंतर मंत्र पर मौजूद। भारी बैरिकेडिंग, प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। बदरपुर बॉर्डर, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर, नोएडा दिल्ली रूट पर चेकिंग जारी। जंतर मंत्र पर बढ़ाई गई सुरक्षा। मार्च को लेकर पुलिस की कड़ी निगरानी। कॉकरोच जनता पार्टी सोनम वांगचुक का समर्थन कर रही। तो जंतर मंत्र पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ ही हाई अलर्ट पर है जंतर मंत्र। संसद भवन के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हिरासत में लिए गए हैं प्रदर्शनकारी। नोएडा दिल्ली रूट पर यातायात भी प्रभावित रहा। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर लगातार चेकिंग की जा रही है वाहनों की। तो करीब 10,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी जो है वो जंतर मंत्र पर मौजूद हैं। भारी बैरिकेडिंग, प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। तो जानकारी ले लेते हैं। दिल्ली से अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, क्या जानकारी मिल पा रही है? संसद तक कॉकरोच जनता पार्टी का ये मार्च और उस बीच अभिजीत दीपके की तरफ से जो हड़ताल थी वो खत्म कर दी गई है, भूख हड़ताल के साथ सबसे पहले तो अभिजीत दीपके की हम बात करते हैं। जिस प्रकार से सोनम वांगचुक को जो करीब 23वें दिन के आज भूख हड़ताल पर हैं, उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुबह सवेरे जो पुलिस है वो सिविल कपड़े में पहुंचती है शनिवार को, जिसके बाद उन्हें फिर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, ये कहते हुए कि उनके स्वास्थ्य को देखते हुए ये एहतियातन बरता गया है। जिसके बाद अभिजीत दीपके जो फाउंडर हैं सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के, उन्होंने हंगर स्ट्राइक शुरुआत की। जिसके बाद आज सोनम वांगचुक के द्वारा दरख्वास्त किया गया कि उन्हें अपना जो हंगर स्ट्राइक है वो खत्म कर देना चाहिए। जिसके बाद उन्होंने अपना हंगर स्ट्राइक खत्म किया है। दूसरी तस्वीर हो जाती है कि जो अब सरकार बातचीत करना चाहती है, यानी सीजेपी से बातचीत करना चाहती है सरकार। स्पोक्सपर्सन से मुलाकात, यानी स्पोक्सपर्सन मुलाकात करेंगे जगत प्रकाश नड्डा से, स्वास्थ्य मंत्री से। हालांकि सोनम वांगचुक की देखिए अगर बात करते हैं साधना, तो 3 मांग सुबह उनके द्वारा रखी गई थी कि अगर चाहती है सरकार कि वो अपना भूख हड़ताल खत्म करे, तो पहला हो जाता है कि संसद तक हमारी बातें पहुंचाई जाए, यानी पहुंचने दिया जाए वहां पर। और अगर हमें तमाम पार्टियां यह आश्वासन देती है कि हमारी बातों को वहां पर रखा जाएगा संसद में और हमारी बातों को सुना जाएगा, उस पर चर्चा की जाएगी, या फिर अगर मैं वहां नहीं पहुंच सकता हूं तो कम से कम पार्टियां मेरे पास पहुंचे सफदरजंग अस्पताल में और हमारी बातें सुनी जाए कि क्या मांग हमारी है। इस प्रकार की मांग रखी गई, जिसके बाद अब सरकार बातचीत करना चाहती है। कितने बजे बातचीत होती है, क्या निष्कर्ष निकलता है, ये खुद में देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा चूंकि जंतर मंतर जो प्रोटेस्ट साइट है वहां पर 1000 नहीं बल्कि अगर कुल मिलाकर बात की जाए तो लाखों जो कॉकरोचेस है वो राजधानी दिल्ली में इस वक्त पर मौजूद हैं। जो लोग जंतर मंतर तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि बैरिकेडिंग लगी हुई है, कई जो मेट्रो स्टेशन हैं उसे बंद कर दिया गया, जिस वजह से वो नहीं पहुंच पाए जंतर मंतर तक, वो सीधा संसद भवन तक पहुंचने के प्रयास में जुटे रहे। हजारों की संख्या में जो कॉकरोचेस हैं वो संसद भवन के अंदर जाने का प्रयास उन्होंने किया, जिस वजह से एहतियातन के तौर पर पहले ही दरवाजे गेट बंद कर दिए गए। वो दरवाजे, वो गेट जो कभी बंद नहीं होते हैं। जिसके बाद प्रदर्शनकारी यानी कॉकरोच और ज्यादा अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे। उन्हें तितर बितर करने के लिए पहले अनाउंसमेंट किया गया। जब अनाउंसमेंट की सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद फिर टीयर गैस यानी आंसू गोले छोड़े गए। एक के बाद एक आंसू गोले छोड़े गए लगातार, ताकि जो प्रोटेस्टर्स है उन्हें तितर बितर किया जा सके। बहुत हद तक जो प्रोटेस्टर्स है वो पीछे हट गए, जो नहीं हटे उनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया है संसद मार्ग पर। इसके अलावा कई लोगों को हिरासत में भी ली गई है। और साथ ही अगर जंतर मंतर की तस्वीरों की बात करते हैं तो वहां पे हजारों लाखों की संख्या में जो कॉकरोचेस है वहां पहुंचे हुए हैं, शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं और बहुत इनोवेटिव तरीके से, क्योंकि जनजी यूं भी माना जाता है साधना कि बहुत इनोवेटिव तरीके से वो अपनी बातें रखते हैं। तो प्रोटेस्टर्स जो पोस्टर्स होते हैं उसके साथ वहां पर पहुंचे हैं और स्ट्रीट प्लेस कर रहे हैं, वहां पे गाना गा रहे हैं और अपनी मांग पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं। जी निश्चित तौर पर अपराजिता, देखिए अपनी मांग को पूरा होने का इंतजार तो लगातार किया जा रहा है। 10,000 के करीब जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि पुलिस का भी अगर जिक्र किया जाए या फिर यूं कहा जाए कि प्रशासन का जिक्र किया जाए तो लगातार एक्टिव है, वाहनों की चेकिंग की जा रही है, 24 घंटे गश्त पर है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जो अभिजीत दीपके है उसकी तरफ से भूख हड़ताल खत्म कर दी गई है। तो अब ऐसे में आगे प्रदर्शनकारी जो है वो क्या आगे इसी तरह से अनशन में बैठे हुए नजर आएंगे? दूसरा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो रहा है कि अगर हड़ताल को खत्म कर दिया गया है तो क्या उनकी मांगे मान ली जाएंगी?
देखिए, सबसे पहले तो हड़ताल सोनम वांगचुक के द्वारा शुरू की गई थी। उसके साथ साथ 3 और स्टूडेंट्स ने भी शुरू किए थे भूख हड़ताल, जिसके बाद सोनम वांगचुक की जब तबियत खराब होने लगी, जिसके बाद उन्हें फिर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके अलावा अगर अभिजीत दीपके की हम बात करते हैं, चूंकि सोनम वांगचुक को लेकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, सीजेपी का यह मानना है कि सही तरीके से नहीं ले जाया गया। उनकी पत्नी के द्वारा भी कहा गया कि हम चाहते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में रखा जाए। तमाम तरह की बातें हुई, जिसके विरोध में अभिजीत दीपके ने अनशन शुरू की थी। अब चूंकि सोनम वांगचुक के द्वारा दरख्वास्त किया गया है कि वो इस अनशन को तोड़ दे, तो अभिजीत दीपके के द्वारा इस हंगर स्ट्राइक को तोड़ा गया है। बल्कि जो बाकी 3 स्टूडेंट्स और सोनम वांगचुक कर रहे थे, वो अभी भी कंटिन्यूड है। अब अगर बात मानी जाती है, क्योंकि जैसा सोनम वांगचुक ने जो जानकारी दी है, ट्वीट पर, एक्स पर डाला है, और उनकी पत्नी ने भी जो जानकारी दी है, अगर उनकी बात सुनी जाती है, चर्चा किया जाता है, जिसके बाद संभव है कि सोनम वांगचुक इस हंगर प्रोटेस्ट को खत्म कर देंगे। अब चूंकि पूरे अगर सीजेपी के इस प्रोटेस्ट की हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं नीट पेपर लीक पर आधारित था। अब अगर उसमें बदलाव होते हैं, यानी जो एनटीए के पास जो तमाम जिम्मेदारी दी गई है नीट को लेकर के, अगर वो बदला जाता है, या फिर जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर जो मांग की जा रही है कि उन्हें बदला जाए, अगर वो बदलाव होते हैं या चर्चा किया जाता, तो संभव है कि सोनम वांगचुक अपना जो हंगर स्ट्राइक है वो छोड़ सकते हैं, और जो बाकी तीनों स्टूडेंट्स हैं वो भी जो हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, वो भी अपना जो अनशन है वो खत्म करेंगे। जिसके बाद अब किस दिशा में कॉकरोच जनता पार्टी जाती है, क्योंकि क्या और कोई नई मांग उनके द्वारा रखी जाएगी, या इस प्रदर्शन को खत्म किया जाएगा और भविष्य के लिए बचा के रखा जाएगा कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति वापस से उत्पन्न होती है, तो ये जो कॉकरोचेस है वो वापस से निकलकर सामने आएंगे। तो उसके लिए इंतजार करना होगा, मगर संभव है कि ये जो पूरा प्रोसीजर है वो लंबा अभी जाने वाला है, क्योंकि जगत प्रकाश नड्डा स्वास्थ्य मंत्री से क्या कुछ चीजें बात होती है, क्या बात होती है, सहमति बन पाती है या नहीं बन पाती है, इसका इंतजार करना होगा। मगर ये तय है कि जिस प्रकार से जो लाठीचार्ज हो रहे हैं, टीयर गैस के बावजूद भी वहां पर प्रोटेस्टर्स मौजूद हैं। इतनी प्रचंड गर्मी, यानी दिल्ली की गर्मी की अगर बात की जाए, तो दूर दूर से, यानी केवल आज दिल्ली से नहीं, नोएडा या एनसीआर से लोग नहीं पहुंचे हैं, बल्कि काफी दूर दूर से जो प्रदर्शनकारी है वो पहुंचे हैं, और साथ ही प्रदर्शन भी कर रहे हैं। गर्मी के बीच में, प्रचंड गर्मी है, उमस भरी गर्मी है, बीच में वर्षा भी हो जाती है, गीले भी हो जाते हैं, उसके बाद भी यानी काफी परेशानियों के बीच में भी प्रदर्शन कर रही है, यानी अपनी बात से पीछे हटने के मूड में ये जेंजी, ये कॉकरोचेस नजर नहीं आ रहे हैं। जी बिल्कुल अपराजिता, कहा जा सकता है कि पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, अपनी तमाम मांगों पर अड़े भी हुए हैं ये प्रदर्शनकारी, और या फिर यूं कहा जा सकता है कि कॉकरोचेस। देखिए, क्योंकि दिल्ली से शुरू हुआ ये जो मार्च है, दिल्ली से शुरू हुआ ये प्रदर्शन, अब पंजाब तक भी इसका जो असर है वो लगातार देखने को मिल रहा है, क्योंकि पंजाब से जो भी वाहन आ रहे हैं उन पर भी लगातार पैनी नजर रखी जा रही है। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो जो कॉकरोच जनता पार्टी की हम देखिए साधना बात करते हैं, तो उनको समर्थन किसानों से भी मिली थी, क्योंकि दरख्वास्त किया गया था कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा कि किसान भी हमारा समर्थन करे, क्योंकि एक ऐसा आंदोलन देखा गया था किसानों के द्वारा, जब ऐसे एक बिल को जो किसान चाहते थे उसे बदला जाए, उसे हटाया गया था। यानी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया गया था कि अगर एकजुटता दिखाई जाएगी तो सरकार को बात माननी पड़ेगी, और ऐसे ही मदद कॉकरोच जनता पार्टी ने किसानों से मांगी थी। पंजाब हरियाणा की कुल मिलाकर बात करते हैं, चूंकि वहां सबसे ज्यादा किसान रहते हैं, तो वहां से समर्थन उन्हें मिल सकती है। अब ऐसी समर्थन उन्हें अगर मिलती है इस समय पर, और वो लोग आते हैं दिल्ली तक, तो कहीं ना कहीं परेशानी सरकार की संभालने की व्यवस्थाओं की दिक्कतें हो जाएगी, जिस वजह से गाड़ियां चेक की जा रही कि कहीं वहां से जो किसान है वो कांग्रेस जनता पार्टी में शामिल ना हो जाए, क्योंकि तब परिस्थिति को संभालना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि खासतौर पे तब जब धारा यानी बीएनएसएस 163 राजधानी में लगी हुई है, क्योंकि मानसून सत्र चल रहा है। अब ऐसे में और भी ज्यादा किसानों का यहां तक पहुंचना, पंजाब से पहुंचना, तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना प्रशासन को करना पड़ सकता है। इस वजह से फिलहाल केवल कॉकरोच जनता पार्टी जेंजी तक यहीं पर सीमित रहे, ये ठीक रहेगा, और इसी वजह से बातचीत करने की भी कोशिश की जा रही है कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच में। जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी है अपराजिता, क्या ट्रैफिक पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए साधना, सबसे पहले 2 चीजें हो जाती है। एक तो मानसून सत्र है। अब चूंकि जब भी मानसून सत्र होता है उस वक्त में ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाता है, यानी वो मार्ग जहां पर पार्लियामेंट जाती है उन ऐसे रास्तों को बंद कर दिया जाता है, ताकि किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी लूप होल ना हो जाए। ऐसे रफी मार्ग की बात कर लेते हैं, ऐसे जो संसद मार्ग हो जाता है, ऐसे मार्गों को बंद कर दिया जाता है।
इसके बावजूद भी चूंकि आज कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रदर्शन करने का फैसला लिया था, इस वजह से सुबह से ही पूरी राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक है, क्योंकि केवल दिल्ली नहीं बल्कि बाहर से भी जो लोग यहां पर आ रहे हैं, मेट्रो स्टेशन के कई दरवाजों को बंद कर दिया, जिस वजह से लोगों को रास्तों का सहारा लेना पड़ रहा है। इस वजह से जो रास्ते 20 मिनट के हैं वो 1.5-2 घंटे लोगों को पहुंचने में लग रहा है। अभी फिलहाल की अगर बात करते हैं, चूंकि पार्लियामेंट तक वो लोग पहुंच चुके थे, दरवाजे तक पहुंच गए थे, जिस वजह से फिलहाल कई रास्तों को बंद कर दिया गया और इसके साथ साथ कॉकरोचेस चूंकि पूरे रास्तों पर है, इस वजह से लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ट्रैफिक बहुत ज्यादा लगा हुआ है। यानी यूं कहे तो अगर नेविगेशन अगर हम इस वक्त पर ऑन करते हैं तो दिल्ली के लगभग जो सेंट्रल दिल्ली के लगभग रास्ते उस पर रेड मार्क नजर आएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा ट्रैफिक फिलहाल है। तो मेट्रो स्टेशन की वजह से भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि रास्ते दरवाजे बंद कर दिए, गेट बंद कर दिए, क्योंकि जनपद और मंडी हाउस अगर मेट्रो स्टेशन की बात करते हैं तो सुबह कई जो प्रोटेस्टर्स हैं, कई जो युवा हैं वो मेट्रो स्टेशन में घुस गए थे, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के पुलिस स्टेशन में घुस गए थे, जिस वजह से एहतियातन के तौर पे ऐसे मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया। तो ट्रैफिक पे इसका खासा असर आज प्रोटेस्ट की वजह से और साथ ही मानसून सत्र की वजह से देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल अपराजिता, एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या सरकार से भी कोई बातचीत को लेकर ऐसी कोई जानकारी सामने आई कि क्योंकि जैसे कि आप लगातार जानकारी भी दे रही थी कि स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी बातचीत करते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर बातचीत की है, बैठक की है। संभव हो सकती है कि किसी और मुद्दे पर भी बातचीत हो सकती है, मगर अब इस वक्त पर जब प्रोटेस्टर्स पहुंच चुके हैं दिल्ली में, इस प्रकार की भयावह जो समर्थन मिल रहा है सीजेपी को देश भर से, तो कहीं ना कहीं ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि ये जो बैठक हुई है गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बीच में, ये कहीं ना कहीं सीजेपी के इस प्रोटेस्ट को लेकर हो रही है। इसके अलावा जगत प्रकाश नड्डा की अगर हम बात करते हैं, स्वास्थ्य मंत्री की, तो कहीं ना कहीं अब उम्मीद की जा रही है कि इतना लंबे समय से जो कॉकरोचेस की मांग है वो अब पूरी हो सकती है और सरकार उनकी बात को सुनेगी और एक बीच के हल पर पहुंचेगी। क्योंकि एक और बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि भारतीय कांग्रेस के समय पर फिर भी ये चीज देखी गई थी कि रिजिग्नेशन जैसी प्रथा होती थी, मगर भारतीय जनता पार्टी में ये चीज नहीं देखने को मिली है कि कुछ अगर गड़बड़ होती है तो रिजिग्नेशन मिनिस्टर्स के द्वारा किया जाता है। क्या इस प्रथा को इस बार बदला जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहे हैं युवाओं से, देश भर से आ रहे हैं प्रेशर, या फिर? तो इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, संसद परिसर के अंदर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, हाई अलर्ट पर है सुरक्षाकर्मी। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के जो गोले हैं वो दाग दिए हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, संसद तक कॉकरोच जनता पार्टी का ये मार्च। संसद परिसर के अंदर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और फिलहाल हाई अलर्ट पर है सुरक्षाकर्मी। बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं, देखिए किस तरह से जो मार्च है वो देखने को मिल रहा है और आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। संसद तक कॉकरोच जनता पार्टी का ये मार्च, संसद परिसर के अंदर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। इस बीच आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं, इसी से जुड़ी हुई ये तस्वीरें, दिल्ली से ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो फिलहाल संसद परिसर के अंदर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और हाई अलर्ट पर है सुरक्षाकर्मी। तो आंसू गैस के जो 2 गोले हैं वो दागे हुए और इसी से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से ये तस्वीरें सामने आई हैं। फिलहाल सुरक्षाकर्मी जो हैं वो हाई अलर्ट पर हैं, प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। दिल्ली से अपराजिता श्री लगातार बनी हुई हैं। अपराजिता, ओवर टू यू। अपराजिता, आवाज पहुंच पा रही है? तो संसद परिसर के अंदर फिलहाल सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और इस बीच आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। दिल्ली से तस्वीरें सामने आई है जहां पर प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के जो गोले हैं वो दागे गए हैं। सुबह से ही देखिए हम ये तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। मार्च लगातार जारी है, अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ये प्रदर्शनकारी अड़े हुए हैं। तो संसद तक कॉकरोच जनता पार्टी का ये मार्च, करीब 10,000 से ज्यादा
प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर मौजूद हैं और भारी बैरिकेडिंग, प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। बदरपुर बॉर्डर, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर, नोएडा दिल्ली रूट पर लगातार चेकिंग जारी है। हर वाहन को चेक किया जा रहा है और जंतर मंतर पर भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। इसी मार्च को लेकर पुलिस की तरफ से भी कड़ी निगरानी जारी है। तो कॉकरोच जनता पार्टी सोनम वांगचुक का जो है समर्थन कर रही है। तो प्रदर्शन की क्या कुछ मुख्य वजहें हैं, इसका हम जिक्र कर लेते हैं। नीट समेत अन्य भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के खिलाफ विरोध लगातार जारी है और इसी के साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जो है वो इन प्रदर्शनकारियों की तरफ से की जा रही है। परीक्षा व्यवस्था में सुधार, पारदर्शिता और युवाओं के लिए जवाबदेही की मांग और साथ ही छात्र आत्महत्याओं, परीक्षा घोटालों से प्रभावित परिवारों के लिए सहायता की मांग यहां पर की जा रही है। तो तस्वीरें भी दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अगर जिक्र किया जाए, इस आंदोलन की जो शुरुआत है ये तब से हुई जब बेरोजगार युवाओं की तुलना कथित तौर पर कॉकरोचेस यानी कि कॉकरोच से किए जाने की जो तुलना है, यानी कि एक टिप्पणी की गई थी। उस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर यह विरोध शुरू हुआ था और इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी का जो अब प्रदर्शन है वो लगातार देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल दिल्ली का अगर जिक्र किया जाए तो दिल्ली में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जो मार्च किया जा रहा है, मार्च को लेकर भी पुलिस पैनी नजर बनाए हुए है। पुलिस की कड़ी निगरानी है। कॉकरोच जनता पार्टी सोनम वांगचुक का समर्थन कर रही है।